अरे किस तरह बाइक चलाते हो भाई? कुछ हुआ तो नहीं? ठीक हो? कोई हड्डी तो नहीं टूटी? मैक, हाथ पाँव चेक करूं तुम्हारे? जैसे दिल चाहे चेक कर लो यार। एम्बुलेंस बुला लेते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ, एम्बुलेंस की जरूरत नहीं। अल्लाह पाक, एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। मैं कॉल करती हूँ। तुम ठीक तो हो ना? हाँ ना, मैं ठीक हूँ। मैक, मैक, मैक। एली का नंबर नहीं मिल रहा है। मीरा, कहाँ हो तुम यार? मुझे यकीन नहीं आ रहा, 2 साल पहले उसके इतने ज्यादा मार्क्स आए थे, लेकिन इस बार वो उसको पास क्यों नहीं कर सकी? समझ नहीं आ रहा कुछ। हो सकता है कोई गलती हो गई हो, कॉल करके मालूम कर लो। शायद उसे ये न्यूज मिल चुकी होगी। हो सकता है वो कुछ टाइम अकेले गुजारना चाह रही हो। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, कहीं इस सब की वजह उसकी बीमारी तो नहीं है? ऐसी कोई बात होती तो वो तुम्हें जरूर बता देती। मेरा सारा ध्यान खुद पर ही रहा। मुझे डर था कि मैं पास नहीं होऊंगा। मुझे तो उससे पूछना भी याद नहीं रहा। लेकिन अगर कुछ बुरा हुआ होता तो जाहिर है मुझे बता देती। अगर ये सब कुछ उसकी बीमारी की वजह से हुआ है तो बेहतर यही होगा कि तुम मत जाओ, यहीं पर रहने दो उसे। ऑपरेशन के बाद उसका एक बार चेकअप हो जाए, फिर अगले साल चले जाना। डॉक्टर से अप्रूवल लिए बगैर हम वैसे भी जा नहीं सकते थे। बस एक ख्वाब देख लिया था जो पूरा नहीं हुआ। हेलो बेटा। मीरा, क्या हुआ? सच बताओ, क्या हुआ? वो ठीक है? कौन? मैक का एक्सीडेंट हो गया। क्या? इमरान, क्या हुआ है? रुको, मैं भी आ रही हूँ। चाबी दो मुझे, चाबी दो, जल्दी करो। छोड़े, मैं ड्राइव करूंगा। ये बताए कहाँ है वो? फॉरेस्ट रोड पर। कौन? मैक का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? ओह, मैक, मैक, तुम ठीक तो हो ना? मैंने सलीम अंकल को भी बता दिया है तुम्हारे बारे में। मैक, आंखें खोलो ना। एली, अरे मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? ज्यादा तो नहीं लगी? तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? हाँ? मैं यकीन कर सकती हूँ कि तुमने ये शर्त जीतने के लिए नहीं किया होगा, लेकिन जो भी है यार, ये बहुत ही गलत हरकत थी। इसलिए तुम सॉरी करो और वादा करो कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं करोगे। ठीक कह रही हो, मगर ये दोनों के दरमियान की बात थी। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि ये रिश्ता खत्म नहीं होगा। ये शर्त तुम पर थोड़ी ना लगाई थी, मगर फिर भी अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं वादा करता हूँ कि फिर ऐसा कभी नहीं होगा। यार जो भी है, लेकिन थी तो मेरे और मैक के ब्रेकअप के बारे में ना। मैंने पहले भी कहा था और दोबारा कह रहा हूँ कि तुम लोगों का ब्रेकअप मेरी वजह से नहीं हुआ। देखो एली, मैं कभी भी नहीं चाहता था कि तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए। खैर, तुम्हारी बात तो ठीक ही निकली ना कि एली और मैक की लव स्टोरी खत्म हो गई। तुम्हें यकीन है कि सब खत्म हो गया? हाँ, क्योंकि मेरे और मैक के दरमियान ऑलरेडी बहुत सारी बातें हो चुकी। उसके बाद अब चीजें सही नहीं हो सकती कभी भी। गलती किसी की भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? हकीकत यही है कि ये किस्सा खत्म हो चुका है हमेशा के लिए। समझ सकता हूँ कि तुम बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही हो, मगर एक बात कभी नहीं भूलना कि सबसे पहले हम दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। चाहे हमारे बीच कुछ हो ना हो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। एली, मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए कभी भी नहीं बदलेंगी। थैंक यू सो मच। जब भी तुम ज़हनी तौर पर तैयार हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मेरा मकसद ये नहीं कि तुम मैक को भूल जाओ, मगर जब तुम मेरे साथ रहोगी तो वो याद नहीं आएगा तुम्हें। तुम्हारा शुक्रिया, मगर हम दोनों मिलकर एक नई दुनिया बनाएंगे। तुम इतना खुश रहोगी जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा। देखो, बस तुम मुझे एक मौका दे दो। मैं तुम दोनों में से किसी की बात नहीं सुनना चाहती हूँ। फिलहाल बेहतर होगा दोनों जान छोड़ो मेरी। और हाँ, तुम्हें तो आखिरी जवाब चाहिए ना मेरा। तो मेरा आखिरी जवाब ये कि तुम दोनों में से किसी से शादी नहीं करनी है मुझे। ना इस जिंदगी में, ना उससे अगली जिंदगी में। तुम दोनों में से किसी की जरूरत नहीं है मुझे। मेरा जवाब सिर्फ नहीं है। एली,
एली, मैं मीरा, प्लीज कॉल बैक। मैंने वो रोशनी देखी तो जो वो कहते हैं वो सच है, मगर मेरी जिंदगी तो मेरी आंखों के सामने से नहीं गुजरी जैसे फिल्मों में होता है। मगर मुझे तो अभी बहुत कुछ करना था। मैं तो अपनी तितली को मनाना चाह रहा था, मैं तो उससे माफी मांगने वाला था। अब बहुत देर हो चुकी, मर गया मैं। शायद मेरी रूह इस दुनिया से ना जा सके मेरे करतूतों की वजह से। मेरी तितली अभी तक मुझसे नाराज है। क्या मुझे तभी सुकून मिलेगा जब वो मुझे माफ कर देगी? या खुदा, अपने पास बुलाने से पहले मुझे उसको एक बार देख लेने दो प्लीज। मेरी जान, मैक, मैक, कैसे हो बेटा? डैड, मैं मरा तो नहीं हूं ना? नहीं बेटा, ऐसी बातें मत करो। तुम बिल्कुल ठीक हो, शुक्र है खुदा का। मेरे भाई तुम बिल्कुल ठीक हो। यार इमरान, मैं बड़ी दूर चला गया था, अभी रोशनी देखकर वापस आया हूं, अल्लाह का शुक्र है। एली, मैं तो जंगल की तरफ जा रहा था तुमसे बात करने के लिए। तुम मदद करे डॉक्टर। मैक, क्या हो गया तुम्हें? क्या होश हुआ में हो तुम्हें? बेटा? डॉक्टर कहाँ है? मैक बेटा, ओके ओके, ठीक है, आराम करने दो उसे। ठीक है। चलो हम सब वेटिंग रूम में चलते हैं। आ जाओ। लेकिन इसे हुआ क्या है? ये सब कैसे हो गया? उजैर, तुम भी आ जाओ। पानी पीते हैं, बेटर फील करोगे तुम। वो कमीना उजैर चला गया। मैं बिल्कुल परवाह नहीं करूंगा कि तुम किस हाल में एक थप्पड़ लगाऊंगा जोर से। तुम हार्ट अटैक कराओगे क्या मुझे? डैड गुस्सा तो नहीं कर रहे हैं? भाई बेचारा बहुत मुश्किल में है, ऐसे ट्रीट मत करें। अल्लाह ताला उसको कुछ नहीं हो, प्लीज उसे ठीक कर दे। मैं आइंदा किसी को तंग नहीं करूंगी, मैं उसकी हर बात भी सुनूंगी। प्लीज उसे ठीक कर दे, प्लीज अल्लाह ताला। आइंदा कभी नाराज नहीं होंगी मैं। मेरी जान, खुद को हल्कान मत करो, वो ठीक है। चलें, चलते हैं। आए, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सर पे चोट लगने की वजह से हो रहा है? डॉक्टर साहब कुछ देर में बता देंगे। टेस्ट रिपोर्ट्स देखने के बाद ही पता चलेगा। कहीं इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं हुई है जिसकी वजह से ये इस तरीके से थोड़ी थोड़ी देर बाद होश में आ रहा है और बेहोश हो रहा है? तुम परेशान मत हो, जल्दी ठीक हो जाएगा ये। जब इसकी टेस्ट रिपोर्ट आएगी तो और कंफर्म हो जाएगा। कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है ये, माशाल्लाह। ये ठीक नहीं है, इसकी आंखें बता रही है मुझे। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ इसको। अब जब चेकअप होगा ना डॉक्टर से तो मैं इसके साथ रहूंगी। बहुत डर गई थी। मेरे बारे में सोचो, मैं तुमसे ज्यादा डर गया था। अगर तुम दोबारा अकेले गाड़ी लेकर निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यूं अगर ना जाती मैं तो मैं आखिर कैसे मिलता मुझे? सोचो ना, जाना अच्छा ही हुआ। लेकिन तुमने अपनी जिंदगी खतरे में डाली। हम रिजल्ट साथ मिलके देखने वाले थे।
मैंने सोचा था प्रिंट आउट निकाल कर तुम्हें सरप्राइज दूंगी, मगर ये सब होगा सोचा नहीं था। यार इमरान, ऐसे कैसे हो सकता है मेरे साथ? मेरे ख्याल से तो मैंने बहुत मेहनत की थी एग्जाम्स के लिए, बल्कि बहुत बहुत अच्छी तरह आता था मुझे सब कुछ जो कुछ एग्जाम में था, लेकिन फिर आई थिंक सब कुछ भूल रही हूँ। तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सीरियसली। तब तक तो सब कुछ मिस हो जाएगा मुझसे। मेरी बीमारी ने हमारा एक और ख्वाब तोड़ के रख दिया है। एली की वजह से एक्टिंग करा था। ये तो मैं समझ गया था, मगर तुम्हारी वजह से हार्ट अटैक हो जाता मुझे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर, आप कुछ कहना, क्या मैं उठकर भागना शुरू कर दूं? लेटे रहो। आराम कर लो फिर भाग भी लेना। तुम बिल्कुल ठीक हो। आपने सुन लिया, मैं ठीक हूँ, आप गुस्सा मत करें आप प्लीज। अल्लाह अल्लाह, हो सकता है मेरा झगड़ा खत्म करवाने के लिए बहुत अच्छा हो, समझ रहे हैं आप? हो सकता है तितली आकर मुझसे मिले, हो सकता है उससे मुझ पर रहम आ जाए। क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? पता नहीं यार, अभी तक चेकअप चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। यार फिक्र मत करो, वो ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। तुम बिला वजह में इतना परेशान हो रही हो। मेरी जान, तुम्हें भी चेकअप करवा लेना चाहिए, ठीक नहीं लग रही है मुझे। नहीं नहीं, फिक्र नहीं करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैक की हालत देखने के बाद तो मुझे किसी बात का होश ही नहीं रहा। रिजल्ट को लेके परेशान नहीं होना, ठीक है? अगर एक ख्वाब पूरा नहीं हुआ तो दूसरा हो जाएगा। हम लोगों ने कुछ भी नहीं खोया है, तुम्हारी सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है मेरी जान। मीरा, बैरन, मीरा मेरी जान, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अच्छा ठीक है ना बाबा जान, आप इतनी मर्तबा मुझसे फोन पे भी कह चुके हैं, इमरान भी यही कहे जा रहा है, बस भी करे ना। कैसा है मैक? ठीक है, वो डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं उसका भी। ये सब हुआ कैसे? शायद बाइक तेज चला रहा था, बैलेंस नहीं हुई होगी मैक से, और मेरा इत्तेफाकन वहां से गुजर रही थी। तुम ठीक तो हो ना बेटा? ठीक हूँ बाबा, परेशान मत हो। तुम क्यों गाड़ी लेकर निकल गई थी जबकि डॉक्टर ने तुम्हें गाड़ी चलाने को मना किया है? फिर भी बेटा। अच्छा ना बाबा, बाद में बात करेंगे इस बारे में, अभी मैक की हालत ज्यादा जरूरी है। भाई हो गया चेकअप? हो गया। हमें मैक का सुन के बहुत अफसोस हुआ सलीम अंकल। वाकई दोस्त, हमें बहुत अफसोस है। शुक्रिया। आ जाओ। तुम्हें क्या हुआ मैक, कैसे हुआ ये सब? आई बैरन मेरी बहन, मत पूछो, बहुत बुरी हालत है। देखो ना मुझे क्या हो गया, बस खुदा बचाए मुझे। मैं समझा मैं मर गया था, खुदा ने मुझे मेरे चाहने वालों के लिए वापस भेज दिया। बस ये समझ लो, अल्लाह की यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। खुदा ने तुम्हें बचा लिया बेटा, इंशाल्लाह तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आज रात हम यहीं रुक रहे हैं? अरे यार, मेरी जिंदगी को अभी भी खतरा है। क्या वाकई में? पहले टेस्ट में तो हमें कोई इंटरनल ब्लीडिंग नजर नहीं आई। टेस्ट क्लियर है, मगर फिर भी इन ऑब्जर्वेशन में एक रात रखना सही होगा। ठीक है, हाँ रख ले मुझे। आपको क्या पता, मैं अचानक जा सकता हूँ ऊपर। तुम भी ना। मैक, ऐसे एक्सीडेंट के बाद बॉडी शॉक की हालत में चली जाती है। हो सकता है कुछ घंटों के बाद दर्द और बढ़ जाए, थकावट भी महसूस होगी आपको, मगर कुछ देर तक सोइएगा नहीं। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, पता नहीं मैं दर्द भी बर्दाश्त कर सकूंगा या नहीं। कर लोगे। पेन किलर देंगे तुमको। वैसे भी यहाँ हम तुमको अकेला नहीं छोड़ेंगे। और क्या यार, सारी रात यहाँ बैठकर बातें करेंगे तुमसे। मुझे मत छोड़ना। मैं दोबारा चेकअप के लिए आऊंगा। मैं चलता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। मैं भी सारी रात यहीं रुकूंगी और हम लोग देखिएगा ना, ऐसे बोर होने देंगे और सोने भी नहीं देंगे। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो अंकल, हम सब है ना। शुक्रिया बेटा, वो ठीक लग रहा है, मैं अभी आता हूँ। बेटा मुझे ये तो बताओ, हुआ क्या था? मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया फारूक अंकल, बाइक बस फिसलती ही चली गई।
मुझे नींद आ रही है, आंखें भारी हो नहीं, डॉक्टर ने कहा है सोना नहीं है तुम्हें, जागते रहो। ओके, ठीक है। कौन है? ओलजाए। क्या? रुके, इस फोन को मत उठाइएगा, मुझे मत दीजिएगा, मैं बात करने की हालत में नजर आ रहा हूँ आपको क्या? ओ, इस वक्त ओलजाए को मैं हैंडल नहीं कर सकूंगा, तबीयत खराब है। ठीक है, मैं बात करती हूँ। हेलो ओलजाए, सदफ बात कर रही हूँ। हेलो सदफ, कैसी हो? मुझे न्यूज से पता लगा मैक का एक्सीडेंट हो गया है। ये बताओ, उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई? हाँ, उसका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। ये सब कैसे हुआ सदफ? कौन से हॉस्पिटल में है और ज्यादा परेशानी की बात तो नहीं है? ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं है। यार आप ये कैसे कह सकती हैं? अल्लाह अल्लाह, वो ट्रक मुझे कुचलने वाला था, मैं मरते मरते बचा हूँ। मैं अभी वहाँ आती हूँ। कौन सा हॉस्पिटल है? तुम्हें आने की जरूरत नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अभी विजिटर्स को अलाउ नहीं कर रहे हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन है वो। ओह अच्छा, खुदा करे वो ठीक हो जाए, मैं फिर फोन करूंगी उसे। ठीक है, मैं उसे बता दूंगी। यानी कुछ दिन गुजरने दो, उसके बाद तुम उससे बात कर सकती हो। तो फिर ठीक है, मैं उससे घर आके मिलूंगी। मेरी तरफ से उसकी तबीयत पूछ लीजिएगा। बिल्कुल। खुदा हाफिज। जानते हो, उसे न्यूज से पता चला है। क्या कहनी है? तुम्हारा भाई फेमस हो गया यार। मैं सलीम भाई को देख के आता हूँ, अभी तक आए नहीं वापस। अच्छा ठीक है, हम लोग भी बाहर वेट करते हैं। हाँ, मुझे भी यहाँ रश नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ऑब्जर्वेशन में है ना। आई, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाना। देखो प्लीज, अगर मुझे नींद आ गई एली और मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा? मैं हूँ ना तुम्हारे पास। और एली भी यहाँ है, अगर उसे कोई काम ना हो तो। नहीं तो मुझे कोई काम नहीं है। मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। बहुत टेंशन हो गई थी मुझे, जब से यहीं पर हूँ मैं। ठीक है, जाइए, मैं हूँ। अल्लाह। भाई, भाई, क्या डॉक्टर ने कुछ कहा है? कोई मसला है? बताएं। मैं बहुत डर गया हूं। भाई, ओके, खुदा का बेहद शुक्र है कि उसे कुछ नहीं हुआ। उसकी खुदा ने हिफाजत की है। आप परेशान नहीं हो। वो हमेशा नहीं करता। वो दिन कितने अच्छे थे जब तुम उसे गोद में लेके फिरते थे। मैक ने हम सबको कितना डरा दिया है। फिक्र नहीं करो, वो ठीक है। एली उसके पास है, वो इससे खुश हो गया। वो कहते हैं ना, हर काले बादल के पीछे सुबह होती है। शरारती। शरारती। रुको रुको, मैं ठीक करती हूँ। आराम से अली। हो गया, बस हो गया। देख के। चलें डैड, अब चलते हैं हम। मैक, ऐसा करना कि तुम बाइक मत चलाना, ये तुम्हारी सेहत के लिए बहुत मुज़र है। समझ रहे हो ना मेरी बात बेटा? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा, अब कभी भी नहीं होगा ऐसा। वक्त बदल गया है, अब मैक कभी बाइक नहीं चलाएगा। अपना ख्याल रखना। टेक केयर। अपना ख्याल रखो। मेरी जान।
मैं भी चलती हूँ, फिर आऊंगी। ओके? हाँ यार, तुम परेशान मत होना। तुम अपना ख्याल रखो। अच्छा? बाय। तुम फिक्र नहीं करना। अच्छा? ठीक है मेरी जान। खुदा हाफिज। कॉल करूंगी चलो, तुम्हें। टेक केयर। आए। अरे क्या हुआ? मैं तकिया ठीक करती हूँ। आराम से। एक मिनट बस। आई 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 आई। बस हो गया। अब ठीक है। आ गया आराम तुम्हें? कहीं दर्द हो रहा है तो बताओ। हाँ, वो मेरे दिल में कहीं बहुत दर्द हो रहा है, जितना मैं डिजर्व करता हूँ। अल्लाह दिखा देता है इंसान को, जब ठोकर लगती है तब पता चलता है। इन बातों को जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते ब्रेक दे देते हैं, यानी कि अभी डिस्कस नहीं करते उन्हें। ऐसा सोचने की मेरी याददाश्त चली गई? नहीं। समझ आ गया मुझे सब। मैं मरने वाला था, इसलिए तुम अच्छी हो रही हो। देखो, जो कुछ भी हो जाए हमारे दरमियान, लेकिन तुम इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए, आज भी और कल भी। मैं भी ये नहीं चाहती कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। जो भी हो, यह हकीकत बदल नहीं सकती है मैक। अगर तुम्हें चोट लगती है तो दर्द मुझे कहीं ना कहीं होता है। हमें एक दूसरे के लिए हमेशा ठीक रहना है। सोना अलाउड नहीं है। सो नहीं रहा, खुशी के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने अपने ख्यालों में ही इस लम्हे की तस्वीर खींच ली है, जिसमें सिर्फ हम दोनों हैं। सुनो, उज़ैर कहाँ है? अचानक ही गायब हो गया। नहीं मालूम। उज़ैर, उज़ैर, सब ठीक तो है ना? मैक कैसा है? उज़ैर, मैक कैसा है? कंडीशन कैसी है? वो ठीक है, प्राइवेट रूम में है। रूम ऊपर है। चलो जल्दी अंदर चलते हैं। हाँ चलो। अगर तुम अपना खुद ख्याल नहीं रखो तो हमारे ख्याल रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रही हो ना तुम? अंदाजा होना चाहिए कि कितनी सीरियस बात है। अंदाजा है मुझे इसका। नहीं है तुम्हें। जब भी कोई मसला आता है तुम भूल जाती हो। हाँ मीरा, तुम अपनी और दूसरों की जिंदगी को खतरे में डाल देती हो। अंदाजा भी है तुम ड्राइव कर रही थी मीरा। अच्छा बस बहन, तुम ठीक कह रही हो। ओके, ये पहली और आखिरी बार था। तुम ठीक कह रही हो। इमरान से भी वादा किया है, तुमसे भी कर रही हूँ मैं। जब तक ऑपरेशन नहीं होता ड्राइव नहीं करूंगी मैं। आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ओके बेटा, भरोसा नहीं करी, हमें चुप कराने के लिए बोल रही है। कह रही हूँ ना, दोबारा ऐसा नहीं होगा, वादा करती हूँ। वैसे तो तुम्हें अकेले भी नहीं रहना चाहिए। अच्छा ना, बात को इतना तो मत बढ़ाएं। मेरा मतलब है कि जब तुम्हें अटैक हो तो तुम्हारे पास किसी का होना जरूरी है मीरा। अच्छा ठीक है ना, मैं अपनी दवाइयाँ ले तो रही हूँ, और क्या करूँ इसके अलावा। मीरा, मैं रेडी हूँ, अगर तुम चाहो तो चले। अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो शादी के बारे में भी बात कर लेते हैं। मगर बात क्या करनी है? मैक हॉस्पिटल में इंतजार कर रहा है हमारा। मीरा, तुम परेशान मत हो। मैं नहीं चाहती कि तुम टेंस हो, इसलिए मैंने सब कुछ कर लिया है। मैंने तो तुम्हारी शादी के लिए बॉस्पोरस में एक जगह भी बुक करा रखी है। क्या? जबरदस्त। पहले तुम्हें बच्चों से पूछ लेना चाहिए था वो क्या चाहते हैं। तुम्हें बात कर तो रही हूँ। मैंने तो इसकी शादी के लिए वेडिंग ड्रेस की अपॉइंटमेंट भी ले ली है। और मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए भी। खुद नाप लेंगे। अगले हफ्ते वो तुम्हारे लिए भी आएंगे आखिरी फिटिंग के लिए। हम लोग शादी नहीं करना चाहते। क्या मतलब है? अब इस बात का आखिर क्या मतलब है? सॉरी अम्मी, हम लोग आपके हिसाब से शादी नहीं कर सकते। क्या तुम लोगों ने कोर्ट मैरिज प्लान की है? हमने खुद अपने लिए कुछ प्लान किया हुआ है और उसी हिसाब से खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं। मीरा की पहले ही बहुत बुरी हालत है, अब शादी की फिक्र भी शुरू। यार मेरी कोई बुरी हालत नहीं है। बेटा, मैं भी नहीं चाहता कि तुम किसी बात से परेशान हो, इसलिए जैसा तुम चाहोगी वैसा करेंगे।
और आई एम श्योर कि तुम्हारे प्लान में कोई मुदाखलत नहीं करेगा। मैं तो चाहती हूँ कि मीरा के लिए ऐसी शाम का एहतमाम करूँ जिसे वो कभी ना भूल पाए। सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए तुम अपनी शादी के इंतजाम खुद करोगी? नूर साहिबा, हमारी शादी वैसी होगी जैसे हमने सोची है। कैसी? 10 दिन फारूक, 10 दिन रह गए हैं। कुछ अकल की बात करो, वक्त भागा जा रहा है। हमने तो ये तक डिसाइड नहीं किया कि किसको बुलाना है। हम लोग पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि शादी में किसे बुलाना है, और वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी शादी कब है, इसलिए आ जाएंगे। उम्मीद है कि शादी अच्छी हो इंशाल्लाह। मैं जा रहा हूँ मीरा, अगर तुम चाहो तो रुक जाओ। मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे साथ। खुदा हाफिज। ख्याल रखना अपना। कम से कम ये तो डिसाइड कर लो कि हमें किसको नहीं बुलाना है। उम्मीद है तुम्हारा भाई नहीं आएगा। चलो, क्योंकि वो यहाँ तक तो आ चुका है, हो सकता है इनवाइट कर लो। मत कहना कि तुम्हें मीरा की कोई परवाह है। तुमने सिर्फ उसे अपसेट करने के लिए सब कुछ किया है। ये क्या कह रहे हो तुम? इतना सब कुछ हो जाने के बाद हम उन लोगों के साथ शादी में घुल मिल जाएंगे? तुम पहले ही अपनी जिंदगी में बहुत से फैसले कर चुके हो। मेरे ख्याल से अब तुम्हें चुप रहना चाहिए। दूसरों की जिंदगी में दखलंदाजी करना बंद करो। मैंने कहा था ना, ये बात कितना बड़ा मसला बनेगी हमारे लिए। ठीक है, मैं अपसेट नहीं हूँ, तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। मीरा, मैं भी तुम लोग के साथ चलूंगी। ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता वहाँ से कहाँ जाएंगे हम लोग, तो वापस कैसे आओगी? अली वगैरह वहाँ आएंगे तो मैं उनके साथ वापस आ जाऊंगी। चलो ठीक है, आजा। चलो। एक बात अच्छी तरह जान लो, अगर तुमने मीरा को तंग करना बंद नहीं किया ना, तो मैं आसिम शकीब काया से भी बड़ा दुश्मन बन जाऊंगा तुम्हारा। अगर तुम मेरे खिलाफ गए तो तुम हार जाओगे। यार, हर चीज तुम दोनों को ही डिसाइड करनी चाहिए, पर मॉम कुछ चीजों में सही है, गलत नहीं। और फिर शादी भी बहुत करीब है और अब तक कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ। मैं बहुत क्यूरियस हो रही हूँ। अच्छी बात है, लोगों को सरप्राइज मिलेगा। कोई नहीं, क्या अब तुम मुझसे भी छुपाओगी सब? हाँ, ये एक राज है। पार्टनर, जैसा कि बॉस ने कह दिया। ठीक है, मत बताओ फिर मुझे। कोई है जो मेरे जाल में फंस जाएगा, तुम लोग देखते रहना, और फिर तुम्हारा सरप्राइज सारा के सारा अधूरा रह जाएगा। बेबी, इस बार तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तुमने अपनी मॉम को डेनिस के बारे में बता दिया था? ऑर्कन को वरगला रही है वो। हाँ, मैंने बता दिया था कि वो कुछ करना चाह रहे हैं, मगर मुझे नहीं मालूम। ओहो, मॉम पहले ही डेनिस की उम्मीदों पर पानी फिर चुकी है। कब की बात है? जब मैक की पार्टी से सब लोग जा रहे थे तो उन्होंने उसकी बेइज्जती की थी। एली प्लीज मेरी बात सुनो, वो असली शर्ट नहीं थी। मैंने यूं ही बातों बातों में एक बात कह दी थी। यार प्लीज बात समझने की कोशिश करो। एली प्लीज बात तो सुनो मेरी। मैं कसम खाता हूँ ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरी बात सुने बगैर तुम यहाँ से नहीं जाओगी। आखिर तुम मेरी बात समझना क्यों नहीं चाहती? समझ में नहीं आ रहा कैसे समझाओ तुम्हें। क्या हुआ? एक ड्रामा हो रहा था। पार्टी खत्म हो गई क्या? हाँ, पार्टी एक ड्रामे पे खत्म हुई है। डेनिस, तुम सामान रखो, मैं आ रही हूँ। कैसी हैं आप नूर? याद रखना, मेरे खिलाफ प्लानिंग का सोचना भी मत। मैं समझी नहीं, आप क्या कह रही हैं? मुझे पता चल गया है कि तुमने बड़ी राजदारी के साथ ऑर्किन के साथ ग्रुप बना लिया है। भूलना मत, ऑर्किन के पास अब कोई दोस्त नहीं बचा, सिर्फ दुश्मन है। तुम मुझे भी अपना दुश्मन बना लोगी। मॉम, क्या हुआ है? नथिंग डियर, हम बस एक छोटी सी गलतफहमी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑर्कन से दोबारा मिलना महज उसकी भलाई के लिए था। जहाँ तक मेरी बात है, मैं खुद उससे दूर रहने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि वो ठीक नहीं है। अपने साथ गन रखने लगा है वो, और कोई इस हद तक खौफजदा हो जाए कि अपने साथ गन रखने लगे तो आप जानती हैं क्या होता है। क्या ऑर्कन के पास गन है? हाँ इमरान, याले के जाने के बाद उसने अपने साथ गन रखना शुरू कर दी है। उफ खुदाया। नवीन बाजी आ गई थी, वो क्या कर सकती हैं? शादी की तैयारी में लगी हुई हैं, और कुछ है नहीं तो जहेज वगैरह की तैयारी में लगी हुई हैं। कल भी वो इसी के लिए गई हुई थी।
तो क्या करेंगी वो तो हमेशा से ही इमरान की दीवानी है। उसने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। वो तो उससे जुदा होने का सोच भी नहीं सकती हैं। रेहान के जाने के बारे में क्या कह रहे हैं वो? मेरे ख्याल से तो वो सब के सब बहुत ही खुश हैं। मुसीबत टल गई सर से, क्योंकि वो एक टाइम बम की तरह था। क्या पता कब कहां पे फट जाए। ये उसके लिए भी अच्छा था। पैसे जेब में डाले और चला गया। वो अपनी जिंदगी जी रहा है, किसी की परवाह नहीं उसे। बहरहाल ये एग्रीमेंट इमरान के लिए भी अच्छा था। अब उसे अपनी शादी में रेहान की फिक्र नहीं रहेगी। मेरे ख्याल से कहीं ऐसा ना हो जाए कि नूर काया और नवीन साहिबा शादी में इकट्ठे डांस करें। बात सुनो, तुम्हारा हेलमेट कहाँ है? कितनी बार कहा है कि यहाँ पर बगैर हेलमेट के नहीं घुमा करो? समझ नहीं आती क्या? उसकी शिफ्ट अभी खत्म हुई है ऑर्किन भाई। देखो, एक बात अच्छी तरह समझ लो। इस साइट पर काम करने वाले हर शख्स को अच्छी तरह समझा दो कि यहाँ के रूल्स को फॉलो करना होगा। ठीक है, मैं माफी चाहता हूँ सर। मैं दोबारा इस बारे में सबको बता दूंगा ऑर्किन साहब। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये रूल्स फजूल में बनाए हैं और तुम लोग यहाँ पर अपनी मर्जियां चलाओ? जाओ और अभी जाकर समझाओ सबको। जी जनाब। ऑर्किन साहब, आपकी कोई और इंस्ट्रक्शन है मुझे बताएं तो मैं। सुनो, तुम्हें यहाँ इतना घूमना फिरना नहीं चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? ऑर्किन साहब ने मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा था। सुनो बेटा, ऑर्किन साहब की खुशामद पर ध्यान देना बंद करो और जाओ जाकर अपना काम करो। तौबा तौबा यार। प्लीज 1 मिनट वेट करना। हेलो, कैसी हो दिनेश? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मुझे तुम्हारा जवाब नहीं मिला। मैं हैरान हूँ तुमने परिंदों को यूं ही उड़ जाने दिया। ओह हाँ, वो पार्टी के बाद मेरी नूर साहिबा से बात हुई थी। उन्हें तुम्हारी गन का पता चल गया है। वाह भाई, बुरी खबर बहुत तेजी से फैलती है। जाहिर है ये अजीब सी बात है ऑर्किन, और गन वैसे भी तुम्हें सूट नहीं करती। हाँ, ये बात मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने सिर्फ इमरान को डराने के लिए रखी है। वो मुसलसल मुझे डराने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। अब उसकी शादी करीब आ रही है तो अब वो खुद डरेगा। यानी शादी की डेट फिक्स हो गई है? हाँ, 29 मई को शादी है उनकी। कल तो मुझे किसी ने खबर भी नहीं होने दी। यानी सलीम साहब बिलाखिर बहू ला ही रहे हैं। हाँ, वो सौतेले बेटे की दुल्हन आलतनकोए से ला रहे हैं। लिसन, उनकी शादी के दिन कोई स्टूपिड हरकत नहीं करना प्लीज। यार, मैं इतना भी घटिया नहीं, होने दो ये भी। अगर मीरा ने उसका हाथ थामने का सोच लिया है और खाई में गिरने का फैसला कर लिया तो मैं उसे नहीं रोकूंगा। खुद ही पछताएगी एक दिन, और ये मेरा स्टाइल नहीं है। ओके, तो फिर छोड़ दो उसे। लेकिन हाँ, उस शख्स को सुकून से नहीं रहने दूंगा और उसको उतना ही परेशान करूंगा जितना उसने मुझे किया है। उसे सजा तो मिलेगी, मगर फिक्र मत करो, इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। मैडम, हेडलाइन क्या होगी? 1 मिनट रुकना ऑर्किन। ओके, मैक आसिम सेरेस हादसे का शिकार हो गए। ओके, मैक का एक्सीडेंट हो गया है, पता है तुम्हें? उसी को देखने के लिए हॉस्पिटल जा रहा हूँ, फूल लेकर। मैं कासिम सैरिस का रूम किस तरफ है? उस तरफ है। मैं बहुत खुश हूं कि तुम ठीक हो। डरा दिया था तुमने। डर तो मैं गया था नाना, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। खुदा ने मुझे एक सेकंड चांस दिया है। कल डिस्चार्ज हो जाएगा ना ये? इंशाल्लाह सब ठीक रहा तो डॉक्टर ने कहा है कि डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है सलीम, जो भी हो मुझे बताते रहना तुम। जी जी बिल्कुल। अब तुम ठीक से आराम करना, जैसा डॉक्टर्स कहें वैसा ही करना। ठीक है, फिर मिलते हैं। फिर मिलते हैं, फिक्र मत करें, ख्याल रखने वाले लोग हैं यहाँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना तुम। आइए मैं आपको छोड़ दूं।
आई दर्द बढ़ रहा है क्या? आई मेरे ख्याल से मेरी बैक पर जरा चोट लगी है और सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। ये क्या हो रहा है? शायद सर पे चोट लगने की वजह से ही हो रहा है। मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। ओके? मुझे बहुत नींद आ रही है। अरे उठो, डॉक्टर ने सोने से मना किया तुम्हें। मैं कासिम सैरिस। जी कौन? लाए मुझे दे दे। देख रहे हो मैक, लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं। कितना प्यारा बुके भेजा है किसी ने। बहुत खूबसूरत है यार। ये किसने भेजे हैं? खुद ही देख लो ना। मगर मैं कुछ पढ़ नहीं सकता हूँ यार। मैं पढ़ के सुना देती हूँ तुम्हें। गेट वेल सून। तुम्हें और मुझे आगे मिलकर बहुत कुछ करना है। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार। ओल जाए। यार इस तरह फूल भेजना हॉस्पिटल में मना नहीं है। हो सकता है कि मुझे इन फूलों से एलर्जी हो। इनमें जो बैक्टीरिया है उससे मैं बीमार हो सकता हूँ यार। बहुत गलत बात है ये। लोगों को भी बिल्कुल तमीज नहीं होती है ना। खैर, मैं इन फूलों को बाहर रख देती हूँ। ये पेशेंट की सेहत के लिए नुकसानदेह है। एक्सक्यूज मी, क्या आप एक फेवर करेंगे? ये फूल कहीं और रख दीजिए प्लीज। ठीक है, मैं ये यहाँ रख लेती हूँ। बहुत ही खूबसूरत है ये। खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन पेशेंट को एलर्जी है ना। क्या कर सकते हैं? क्या आप इनको कहीं दूर रख सकती है ले जाके? ओके। मैक, उठो। सो गए हो क्या तुम? नहीं नहीं यार, मैं खुशी से बेहोश हो गया था। यहाँ तो चारों तरफ रिपोर्टर्स हैं। भूलो नहीं, मशहूर हो गया है वो। अरे मीरा, इस आर्टिकल को तो देखो जरा तुम। दिनीश ने ये आर्टिकल अपने पेज पे शेयर किया है। ये देखो। देखो तो जरा, दिनीश ने भी शेयर कर दी है ये खबर। हद होती है। वो अपना काम कर रही है। आल्तन कोई में उसे सोने की कान मिल गई है। अब उसे कोई नहीं हरा सकता। ये यहाँ क्या कर रहा है? कौन? ऑर्कन। थोड़ी देर यहीं रुकते हैं, वो मेरा मूड खराब करने के लिए जरूर कुछ कहेगा। सब ठीक है ना? चलो मैं एली से पूछती हूँ कि मैं कब डिस्चार्ज हो रहा है यहाँ से। देखो, उससे बहुत मोहतात रहना और मेरी बात याद रखना। मुझे मालूम है इसे किस तरह से हैंडल करना है। लड़ना नहीं, भूलना मत। वादा किया है तुमने। बिल्कुल। हम कैंटीन में हैं। ओके। बैरन, कैसे हो अली तुम? ठीक हूँ, तुम सुनाओ। ठीक हूँ मैं। खुश आमदीद। कैसे हो तुम? ठीक हूँ, और तुम कैसे हो? चलो। सब ठीक है ना? मीरा लोग आए। मेरे ख्याल से सिर्फ तुम लोग को मेरे पास। फिक्र नहीं करो, मैं ही रुकी हुई हूँ ताकि तुम्हें नींद ना आ जाए। रिस्क नहीं ले सकते। ये चेकअप को 24 घंटे नहीं चलेगा, कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा। तुम्हें ज्यादा पता है। चलो यार, अब मैं चलता हूँ। मैं रश नहीं लगाना चाहता। अपना ख्याल रखना। थैंक्स। अरे अरे वाह, कैमरामैन आराइज साहब भी आए हैं। कैसी हो? ठीक हो? ठीक हो। बहुत मुबारक हो तुम्हें। कल रात इमरान तो दिखा, लेकिन तुम नजर नहीं आई। मैं तबीयत की बात नहीं कर रहा। तुम्हारी शादी की डेट पक्की हो गई, उसकी बात कर रहा हूं। हाँ, 29 को है। क्या मैं इनवाइटेड हूँ? अगर इनवाइटेड नहीं हूं तो बता देना, क्योंकि अपनी रूटीन डिस्टर्ब ना करूँ ना फिर। हमारी शादी उस तरह से नहीं होगी जैसे तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो। हमारे सभी दोस्त आ रहे हैं, अगर तुम भी चाहो तो आ जाना। हाँ,
मुझे खुशी होगी। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों की कोई गिफ्ट लिस्ट है? नहीं तो ठीक है, फिर मिलते हैं। यार तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों बुलाया उसे? मैं मना कर रही थी ना। हमें उस पर नजर रखनी चाहिए। तुम अंदर चलो, मैं आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे? आ रहा हूँ अभी। ऑर्कन, क्या ये कोई नई चाल है तुम्हारी? देखो, तकरीबन 2 साल से तुमने हमारी जिंदगियों को जकड़ा हुआ है। तुमने कोई और रास्ता नहीं ढूंढा, लेकिन मैंने ढूंढ लिया है। मैं तुम्हारे इरादों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। सिर्फ मेरे इरादे। अरे इमरान, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या हो गया है? क्या बात है इमरान? मैंने सुना है तुम्हारे पास गन है, क्या ये सच है? माय गॉड, तुम्हें क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मैं तुम्हारे साथ नहीं उलझ रहा तो बेकार में क्यों तमाशा कर रहे हो? आखिर चाहते क्या हो? फजूल में इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर? देखो इमरान, मैं तुम्हारे साथ तमीज से पेश आने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि तुम मेरी प्यारी दोस्त के लाइफ पार्टनर बनने वाले हो। अपनी हद में रहो तो बेहतर होगा। बहुत अच्छे। बेकार का झगड़ा किया तुमने उससे। वैसे ही मैं चेक कर रहा था कि इसके पास गन है भी या नहीं। ए, क्या हो रहा है बाहर? तुम सब लोग कहाँ चले गए मुझे छोड़ के? क्या कर रहे हो तुम लोग वहाँ? क्या बातें कर रहे हो? मुझे बहुत तजस्सुस हो रहा है। यहाँ आकर क्यों नहीं बात करते मेरे सामने मेरे दोस्तों? हम यही हैं, चिल्लाओ मत। तुमने वादा किया था मुझसे उससे लड़ाई नहीं करोगे, फिर भी तुम मुझसे उलझे। बताओ क्यों किया ऐसा? मेरी बात की कोई अहमियत बाकी नहीं है क्या? क्या जरूरत थी उससे इस तरह बहस करने की? कोई पॉइंट ही नहीं था। खामखा उसके सामने आ गई हो तुम झगड़ा करने के लिए। क्या हो रहा है? ताजा तरीन खबरों से मैं बेखबर हूँ यार। कुछ तो बताओ कि हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ऑर्कन ने अपने साथ गन रखना शुरू कर दी है। ये क्या बोल रही हो? क्या ऑर्कन का माफिया की दुनिया में प्रमोशन हो गया है? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें कैसे पता चला ये सब कुछ? तब सुना जब दिनेश ने मॉम को बताया। अरे नहीं यार, ऐसे ही हो सकता है वो कहानी बना रही हूँ। तुम्हें अंदाजा नहीं है ये कुछ भी कर सकता है। हमें इस शख्स से होशियार रहना चाहिए। यार हम इस तरह की बात करके सिर्फ एक सोते हुए शैतान को जगाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। उसको इस तरह से उकसाने की कोई जरूरत नहीं है। उसे वजह मिल गई, अब वो चिढ़ाएगा, यानी सारी दुनिया के सामने तमाशा दिखाकर मजाक बनाएगा। हे, तो क्या अब ये खिलौना मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है? इसे छोड़ो, मुझसे बात करो तुम। अब बस भी करो यार, तुम तो बिल्कुल ही चुप हो गए हो। अच्छा बस करो ये मेलोड्रामा। मैक बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ है उसे, समझे तुम? मैं तुम्हें मैक वाला टोस्ट बना के देती हूँ, सब कुछ होता है उसमें। मुझे भूख लग रही है क्योंकि मैं बहुत अकेला फील कर रही हूं। मुझे भूख नहीं है सदफ। मुझे बहुत थकन महसूस हो रही है। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत भागा हूं। आज जिंदगी ने जो सबक दिया है बहुत मुश्किल था। जिंदगी तो बस जैसे एक धागे से लटकी हुई है। अचानक कुछ भी हो जाए, एक बहुत बड़ा तूफान है। पलक झपकते ही हर चीज दूर हो सकती है और कुछ भी हमारा नहीं रहता। इधर कुछ सोचो और कुछ हो जाता है। जिंदगी का कुछ नहीं पता नहीं कब खत्म हो जाए। तुम चाहते हो कि कुछ हो, बस करो, बस बहुत होगी तुम्हारी फिलॉसफी। चलो उठो, चल के अच्छी अच्छी बातें करो मुझसे। आगे चलकर हमारे घर में बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। शादी होने वाली है घर में।
चलो उसके बारे में प्लानिंग करते हैं और टोस्ट खाते हैं। चलो हम मुस्कुराते हैं, एंजॉय करते हैं। चलो उठो 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 उठो, चलो आ जाओ प्लीज। इस तरह बोर मत बैठो, वो भी मेरे होते हुए, ठीक है? चलो आ जाओ, चलो। मीरा ने हमें इस बारे में बताया ही नहीं। हो सकता है खुद ही कुछ करना चाहते हो। मुझे नहीं लगता, उसने बहुत परेशानियां देखी हैं और वो अभी हमसे बिल्कुल बात नहीं कर सकती। मेरे ख्याल से वो ये चाहती है कि हम सब वहाँ पर हो। सही कहा, यानी मेरा भी यही ख्याल है कि अगर हम सब साथ में हो तो और भी ज्यादा मजा आएगा। सिर्फ उन दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा, मैक और एली के लिए भी होगा। वैसे अगर देखा जाए तो एक्सीडेंट के बाद एली और मैक के मामलात सुलझना शुरू हो गए। कहाँ? एक काम याद आ गया था, तुम लोग बातें करो, निपटा कर आता हूँ। इसकी तो सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। वेरी सैड। खैर छोड़ो, हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम सब मिलकर उन्हें एक ऐसा सरप्राइज देते हैं जो वो कभी ना भूल पाए। गाइस, आइडिया अच्छा है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ करते हैं जो पहले कभी ना किया हो। क्या ख्याल है? परेशान क्यों तुम यार? मैं तो तकरीबन अपनी जीत के बिल्कुल करीब हूँ। अरे तुमने तो सबको परेशान कर दिया था। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन अब वो मेरी तरफ है। एली यहीं आ रही है यार। क्या? तो तुम फायदा उठा रहे हो? अरे नहीं यार, मगर अब मैं कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहता हूँ। मैंने सबक सीख लिया है, अब मैं एली को कभी परेशान नहीं करूंगा। मैं तो ये सोचकर ही बहुत खुश हूँ यार मेरी कैटरपिलर, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। अचानक ही सब कुछ रीसेट हो गया, जैसे कभी कोई मसला ही नहीं था। तुम्हें अपने आप को सुधारना चाहिए। एली ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती है। एक मिनट रुको। क्या हुआ? मुझे चक्कर आ रहे हैं। ड्रामा मत करो, थप्पड़ लगाऊंगा तुम्हारे। ठीक है, तुम भी मुझे तंग मत करो, ठीक है? मैं एक बहुत ही बीमार शख्स हूँ यार। एली ने सिचुएशन को देखते हुए अपना सारा गुस्सा एक तरफ कर दिया है, तुम्हें खो देने के खौफ से। मगर ये भुला देना आसान नहीं है, और ये याद रखो कि जब तुम ठीक हो जाओगे तो उसका गुस्सा फिर से बढ़ने में एक पल नहीं लगेगा, समझ गए तुम? और मुझ पर भी बहुत लानत होगी अगर मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकूंगा। वो लोग यही है, चलो आओ ना, उनसे चलकर बात करते हैं। मैं ऐसा शो करूंगा कि मैं बेहोश हो रहा हूँ, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि अभी भी सब सही है। अरे यार, वाकई में तुम्हारी पिटाई होनी चाहिए। ठीक है यार। अगर एक पड़ गया ना तो तुम उठ नहीं पाओगे। अच्छा, अल्लाह भाई, आराम से। लगता है वो लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। वो मैक जिस पर मैं गुस्सा थी वो चला गया, और जिस भोले से मैक से प्यार करती थी वो वापस आ गया है। तो ये तो अच्छा हो गया ना। जब मैंने उसे इस हाल में देखा था ना मीरा, तो बहुत डर गई थी। मैंने सोचा कि मेरी जिंदगी में मैक से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ है ही नहीं। मेरा गुस्सा और नाराजगी उसकी जगह तो नहीं ले सकता ना मीरा। मैंने अगर उसे एक बार खो दिया होता तो शायद फिर जिंदगी भर पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं होता मेरे पास यार। मगर मैक ठीक हो गया ना एली, और देखना तुम वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा बहुत जल्द। इस तरह से रोकर अपने आप को हल्कान मत करो, तुम्हें अच्छी तरह पता है वो ठीक हो जाएगा जल्दी। ठीक हो नहीं जाएगा, अब ठीक है। वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। मैंने खुद उसे बात करते हुए सुना है। मगर मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसको मैंने बहुत मिस किया इन दिनों में मीरा। हाँ, मैं अभी तक नाराज हूं उससे, लेकिन मैं उसके इतने करीब रहने का मौका जाया नहीं करना चाहती हूँ। आज भी बहुत प्यार है उससे मुझे। चलो वापस चलते हैं, वापस चलो जल्दी। इटली में स्टडी करना बेहतर होगा हमारे लिए। तुम क्या कहती हो इस बारे में? दिल बहलाने के लिए कह रहे हो ना तुम ये सब? अरे नहीं तो मैं ऐसे क्यों कहूंगा, मेरे लिए भी अच्छा है। आर्किटेक्चर्स के लिए बहुत स्कोप है वहाँ पे, देखो तो यार मीरा। और तुम भी वहाँ के फैशन में इन हो जाओगी, सोचो तुम्हारा कितना काम बढ़ जाएगा। वहाँ पढ़ने के लिए फॉरेन लैंग्वेज का एग्जाम भी देना होगा। हाँ, मगर उसकी इतनी खास जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी का अपना एग्जाम होगा बस। हाँ बिल्कुल, अगर उस एग्जाम में भी पास हो गई तो। अरे दोबारा ऐसा नहीं होगा मीरा, लेकिन हमें फिर भी वेट करना चाहिए जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती। मेरे गाने हिट हो रहे हैं, मैं अच्छे पैसे कमा रहा हूँ। नेक्स्ट समर से पहले मेरे 2 एल्बम्स कंप्लीट हो जाएंगे, हमारे पास काफी पैसे होंगे। मीरा तुम टेंशन नहीं लो यार, अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी चीज हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती है।
मीरा, मीरा, मीरा। मीरा, 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 मीरा। क्या हुआ? बुरा ख्वाब देखा क्या कोई? देखो वो लोग आ गए, जल्दी आओ। यार कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पर सभी लोग जमा हैं। ये सब तैयारियां मेरे लिए हैं यार। मुझे तुम सबको देखकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा है मेरे घर आने पर ये सब तैयारी हुई है, मुझे रिसेप्शन दिया जा रहा है यार। सभी चाहते हैं तुम्हें। हमने तुम्हें मिस किया मैक। हाँ बहुत मिस किया। चलो बस अब जल्दी से ठीक हो जाओ। हाँ मैक प्लीज। थैंक यू दोस्तों, तुम लोग मेरे लिए जमा हुए, बहुत शुक्रिया। कैसा है ये? क्या कहा डॉक्टर ने? ठीक है, सब कुछ ठीक है। देखा, मैंने कहा था तुमसे, इसकी हिफाजत फरिश्ते करते हैं। यार मोहब्बत का मतलब समझने के लिए खुदा ने मुझे गायब कर दिया था और आप सबकी मदद से मैं वापस आ गया हूँ। बस यही हुआ है यहाँ। क्या मतलब इसका? मतलब कि आप लोग डर गए थे ना, आप लोगों को लगा कि आपने मुझे खो दिया है, तब आपको मेरी अहमियत का एहसास हुआ है ना दोस्तों। चलो अंदर चलें, सुजैन सुबह से तुम्हारे लिए मेहनत कर रही है। आ जाओ। इस बात से फर्क नहीं पड़ा? हाँ नहीं पड़ा। तुम्हें ये सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी मैक, मेरे ख्याल से। हाँ मैक, ऐसा दोबारा मत करना यार। नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होगा दोबारा। आराम से, जरा संभल के। मैक बेटा, सूजी में आ गया। तुमने तो हमें डरा दिया था, बहुत परेशान हो गए थे हम सब। अच्छा होगा अगर आप मेरी हड्डियां न तोड़ें। क्या हुआ बेटा, दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं कुछ नहीं, मेरे उल्टे हाथ में थोड़ा दर्द है, बहुत बुरा हशर हुआ था, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मेरा कुछ टूटा नहीं। अरे बुरी नजर लग गई होगी तुम्हें। चलो बेटा आ वाह जाओ। वाह वाह वाह। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। एक सेकंड, बैठ जाओ जरा। मेरा मोबाइल बंद हो गया है, मुझे चार्ज करना है। तुम्हारा चार्जर कहाँ है? मेरे कमरे में। अब बताओ जरा हमें कि एक्सीडेंट कैसे हुआ था? यार आमतौर पर मैं अपनी बाइक फोर्सफुली रोड पर नहीं चलाता हूँ, मगर क्योंकि एली वहां थी तो मैं चला गया। गामसे आंटी ने मुझे बताया कि वो वहां है। उन्होंने कहा कि उजैर के साथ है। हाँ, हम वहां साथ वॉक करने के लिए गए थे। क्या मिल गया तुम्हें? ड्राइंग्स के साथ ही डेस्क पर रखा था। हाँ। तुम ठीक हो ना? क्या कुछ हुआ है? नहीं, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ।
ये रेडी हो गया है, जबरदस्त। भाई ऑर्कन पूरी तरह से पागल हो चुका है। दिनेश ने नूर साहिबा को बताया कि ऑर्कन ने आजकल अपने पास गन रखना शुरू कर दी है। वो कमीना जलील, हमें भी गन रखनी चाहिए। क्या समझता है वो अपने आप को, माफिया है क्या? पहली बार तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने सोचा कि वो ऐसा क्यों करेगा, मगर उसने कल मुझे बेवकूफों की तरह गन शो करवाई। जुर्म है ये, जानते हो तुम? बड़ा ही अजीब जाहिल किस्म का है वो, जाहिल। उस जैसे लोगों के हाथों में तो गन और खतरनाक हो जाती है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। कुछ नहीं, बस वेट करो तुम। तो यहाँ हो तुम लोग, यहाँ खड़े बातें कर रहे हो, बाहर सब तुम लोग का खाने पे इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं हम लोग। अब क्यों तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है? नहीं, ऐसा तो नहीं। क्या मसला है? तो मैं इस तरह तुम लोगों के लटके हुए चेहरे नहीं देखना चाहती, और इस तरह से छुप छुप के बातें नहीं करो। हम मैक की वापसी की खुशी मना रहे हैं, चलो जल्दी आओ। दोस्तों, ये बिल्कुल एक एक्शन मूवी की तरह का सीन था। मैंने बाइक पे से कंट्रोल खो दिया और फिर ऐसे लगा कि जैसे वक्त रुक गया है और टाइम आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़ना शुरू हुआ, जैसे हर 10वां सेकंड हजारों साल के बराबर हो। मैं बाइक से फिसलता चला गया। मैंने देखा कि एक ट्रक मेरी तरफ तेजी से बढ़ता चला आ रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा। मैंने सोच लिया कि अब बस सब कुछ खत्म हो गया। मैयत के खाने की खुशबू आने लगी। अरे कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कुछ फासले पर देखा कि एक बाइक गिरी हुई है रोड पर। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इसमें मैक होगा। करीब जाकर देखा तो मालूम हुआ कि मैक है। शुक्र है इसने हेलमेट पहना हुआ था, वरना पता नहीं क्या होता। हाँ, डॉक्टर भी यही कह रहे थे कि अगर मैंने हेलमेट ना पहना होता तो मैं तो गया था। यार गिरा तो बहुत बुरी तरह था ये। मैंने जब गौर किया कि ट्रक भी सामने से आ रहा था, तब मुझे एहसास हुआ कि या अल्लाह, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ा नहीं और मैं फौरन इसके पास गई और इससे बात करना शुरू की ताकि ये किसी तरह होश में रहे। हाँ। खुदा का शुक्र है कि इसको कुछ नहीं हुआ। मगर मैंने रोशनी देखी थी यार। मैं बहुत ऊपर की तरफ जा रहा था। मैं सीरियस बोल रहा हूँ, बहुत ऊपर जा रहा था मैं, हद से ज्यादा ऊपर। फिर मैंने ये देखा कि एक तितली मेरी तरफ आ रही है और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। वही मेरी रूह को वापस ले आई। चलो जो भी हो, अब तुम बिल्कुल ठीक हो मैक, और अगली बार ख्याल रखना। ये फूल जान नहीं छोड़ने वाले। क्यों, क्या हुआ? हमें इसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था क्या? सूजी, ये अजीब सी खुशबू फूलों से आ रही है। जी। रुको रुको, तुम ऐसा करो, इन फूलों को स्टोर में रख दो। जी ठीक है। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। हेलो, हम आ गए। आ जाओ मेरी जान। होम। उम्मीद है कि अब तुम्हारी तबीयत ठीक होगी। प्लीज आप सब लोग बैठ जाएं, हम लोग को गैर थोड़ी। तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए, जा। बस जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? आपको बताना भूल गया मैं भाई। दरअसल वो शॉप की ओपनिंग कर रहे हैं आज। ठीक है बेटा। रुको, मैं भी चल रही हूँ, गाड़ी पे चलते हैं। अरे तुम कहाँ जा रही हो? यार अब तुम ठीक हो गए हो और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो मैं मीरा के साथ जा रही हूँ। हाँ ठीक है। आराम करो, बाद में मुलाकात होती है। चलो ठीक है, मैं गाड़ी में हूँ, फिर आ जाओ। ठीक है। अरे अभी तो लगाया था तुमने चार्ज पे। थोड़ा चार्ज हो गया है, घर पहुंचने तक के लिए काफी है। एली, जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तुम आओगी ना? नहीं मालूम, शायद हाँ। तो तुम कह रही हो शायद? यार तुम आराम करो ना, मैं पूरी कोशिश करूंगी आने की। मैं तुम्हें खुश करना नहीं चाहता, मगर मेरे और एली के बीच में कुछ भी नहीं है। यकीन करो बैग मेरा। गुड मॉर्निंग। अरे काम डाउन, डर क्यों गई? क्या हो गया तुम्हें? मैं बस कुछ सोच रही थी। गुड मॉर्निंग। नादिर के लिए बैंक का नोटिस आया है। ओके, कैसा नोटिस?
वो खुद तो चला गया, अपने कर्जे छोड़ गया। बैंक अकाउंट में उसका एक सेफ था जिसका अनपेड बिल पे करना है बैंक को, जबकि मुझे उसके सेफ के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। पता नहीं उसके अंदर क्या होगा। अगर उस सेफ में हीरे जवाहरात हुए तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगी और उसके बाद मैं सब कुछ भुलाकर खुशी से रहूंगी। लैला यार। चलो आओ, तुम गार्डन में बैठो, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। नहीं, मुझे ज़ोलोदेरे जाना है। क्यों, ओपनिंग में जाना है क्या? तो चलो ना, हम दोनों साथ चलते हैं। मैं बस शावर लेकर वापस आती हूँ, फिर चलते हैं। नहीं यार, मैं फौरन निकलूंगा। और हाँ, एक काम करो, ऑर्कन के पास एक गन है। क्या तुम ग्राय से मालूम कर सकती हो कि ऑर्कन ने एक गन कब और कहाँ से ली है? क्या ऑर्कन के पास गन है? ऐसा कैसे हो सकता है? पागल हो गया है क्या? वो क्या चाहता है हमसे? इसीलिए तो मैं भी परेशान हूँ। क्या पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो हमारे इर्द गिर्द खतरनाक बॉम्ब की तरह फिर रहा है जो किसी भी वक्त कहीं भी फट सकता है। मैं परेशान हूँ कि कहीं वो शादी के दिन कोई हरकत न करे। ओह, तो शादी करीब है। कब है? 29 मई को। मुबारक हो। मुझे लगा था उस ट्रेन वाले हादसे के बाद कुछ बदलेगा, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जरूर बदला लेगा मुझसे। हाँ, उसने मुझे बेहोश किया और मेरे माथे पे टैटू बना दिया। और उस टैटू के साथ मैं यहाँ वहाँ किस तरह फिरती रही, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। रुको, दिखाती हूँ तुम्हें। ओह, बता नहीं सकती तुम्हें कि मैं कितना परेशान हो गई थी। क्या बताऊँ तुम्हें कि मैंने कितने जतन किए इस टैटू को छुपाने के लिए। अरे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी इमरान। तुम जाते, उससे जाके लड़ते और प्रॉब्लम हो जाती। तुम ये मत समझो कि वो सिर्फ तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। वो उन लोगों पर हमला करता है जिस पर हमला करने की उसमें ताकत है। वो इंसान कुछ नहीं भूलता। और अब तो उसके पास गन भी आ गई है। ये हमारा पहला ऑर्डर है। अल्लाह करे सब कुछ साथ खैरियत के हो जाए। देखो तुम जरा इन्हें ध्यान से रखना, कहीं ये खराब ना हो जाए। ठीक है, मैं इनको ध्यान से रखूंगा, आप फिक्र मत करें। ये काम जल्दी से हो जाए, मैं तो रात भर सोई नहीं हूँ। आप क्यों इतनी फिक्र कर रही हैं? हम ये पार्सल वक्त पे पहुंचा देंगे। फारूक साहब ने ट्रक का इंतजाम किया भी है या नहीं? मैसेज बाद में कर लेना, पहले फारूक साहब को कॉल करके पूछो तो कि आखिर क्या बात है। अच्छा रुके आप। चलो यार, अब हम चलते हैं। अरे रुक जाओ ना यार। हेलो। हेलो, क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, मैक घर आया था तो हम लोग सब उसे मिलने आ गए थे। ओह अच्छा ठीक है। जब कॉल आई तो मैं ड्राइव कर रहा था, तो सोचा टेक्स्ट कर दूं। अच्छा किया। ये बताओ तुमने आज रात के लिए क्या सोचा? तुम बताओ क्या प्रोग्राम है? देखो, इसे फिर से मोहब्बत हो गई है और काफी दिनों से बादलों में उड़ता फिर रहा है। ठीक है, मैं फिर 15 मिनट पहले ही आ जाऊंगा, फिर वहीं मिलते हैं। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। खुदाफिज। छोड़ दें, मैं उठा लूंगा ये। क्या हुआ, चेहरे पे बड़ी रौनक आ रही है? कहना क्या चाह रही हैं आप? चले हटे। अरे हाँ, मैं सब समझती हूँ। ये क्या हो गया? अरे सारे कपड़े। रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे लड़कियों, कोई जल्दी कपड़ा लेके आओ, या तो सारे कपड़े बर्बाद हो गए। अरे ये तो सारा माल खराब हो गया, सारे कपड़े बर्बाद हो गए, क्या करूँगा? आखिर ये सब किसकी हरकत है? क्या इन्हें दिखाई नहीं दिया? समझ नहीं आ रहा। अरे छोड़ो इनको, लेके जल्दी से चलो, जितना बचा सकते हो उनको तो बचाएं। इन सामान में से कुछ भी नहीं बचा। रुको रुको रुको। अरे ये सब क्या हुआ? फारूक साहब, किसी ने हमारे सामान के साथ बहुत गलत किया। बोलो।
हाँ जबरदस्त, शाबाश। खुदा हाफिज। अब क्या करोगे कैमरामैन आराइस? तुम्हें सबक मिल गया और अब तुम लिस्ट से निकल गए हो। भाई ऑर्कन साहब आए हैं। ऑर्कन साहब वेलकम वेलकम, आइए अंदर चाय कॉफी वगैरह पीजिए। फिर कभी यार, दुआ है बिजनेस चल जाए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तुमने इसे कॉफी के लिए क्यों इनवाइट किया ग्राय? जानते हो कि मुझे ये नहीं पसंद। हमारे दरवाजे पे आया था, क्या करता मैं? तो जरूरी था कि कॉफी के लिए बोलते। जानते हो कि ऑर्कन इमरान का दुश्मन है। मैं हरगिज नहीं चाहूंगी कि ये लड़का रेहान की शॉप में आए। अच्छा, तो अब ये रेहान की शॉप है। वैसे भी हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है। कहाँ है रेहान? हाँ, वो तो यहाँ से चला गया। हाँ, वो तो ये सोच भी नहीं रहा होगा कि हम यहाँ के पैसे किस तरह से अदा करेंगे। नहीं, किराया है ना, वो कर लेगा। वो किसी न किसी तरह संभाल लेगा। वाह भाई, क्या इत्मीनान है। बस एक बेवकूफ मैं ही हूँ यहाँ। बस कर दो, बोले जा रहे हो। तुम्हारी वजह से जल्दी ओपनिंग करनी पड़ी, थोड़ा सा इंतजार नहीं कर सकते थे? मामला सुलझने के बाद जो पैसे मिलने थे वो इस्तेमाल कर सकते थे हम। वो शख्स अपनी जिंदगी बनाना चाहता था। भाई अब तुम तो शुरू मत हो जाओ। वो यहाँ से चला गया, किसी के नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। मुंह संभाल कर बात करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ तुम। भाई ऐसा क्यों? रेहान की क्यों तरफदारी कर रहे हैं? मैं यहाँ तुम्हारे अलावा सबकी तरफ हूँ। तुम एक नाकाम शख्स हो, जेब में फूटी कौड़ी नहीं और बातें आसमानों की। तुमने एक पाई भी नहीं दी और चबड़ चबड़ बोले जा रहे हो। क्या मतलब? कुछ नहीं दिया। हमने जो जेवर बेचे उसके पैसे वो कहाँ गए ग्राय? हाँ बताओ। बताओ ग्राय, अब खामोश क्यों खड़े हो तुम? अब बोलो भाई, क्या चाल चली तुमने इसके साथ? ये आप क्या कह रहे हैं? कुछ भी सुनने से पहले नतीजा निकाल रहे हैं और खुद ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। बताओ जरा, तुमने सोने के पैसे खर्च कर दिए हैं? शॉप के सामने खड़े होकर बिल्कुल मत चीखो। कह दो कि तुमने ही नहीं किया, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, समझ गए तुम? आयशा प्लीज आराम से। क्या करोगी तुम? क्या करोगी? मुझे मार डालोगी क्या? मार डालोगी मुझे? बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। चलो आओ, मुझे मार डालो, मुसीबत खत्म हो जाएगी। मैं मर जाऊंगा, मुसीबत खत्म हो जाएगी। रोज रोज के लड़ाई झगड़े से मैं तंग आ चुका हूँ। जो कुछ भी मैंने तुमसे लिया मैं बहुत जल्द तुम्हें वापस कर दूंगा। एक एक चीज वापस कर दूंगा। मेरी भी कोई इज्जत है यार। सब कुछ वापस करने के बाद तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखूंगा। चले जाओ यहाँ से। कल मैं अटॉर्नी के पास जाऊंगी और उनसे अपने सारे पैसे वापस लूंगी और तुम अब यहाँ से दफा हो जाओ। ठीक है, जाओ जाओ, जिसके पास जाना है फौरन जाओ। जो जी में आता है तुम करो। लानत हो तुम पर, लानत। छोड़ो बेटा, छोड़ो। हमने ये शॉप अपने बलबूते पर खोली है, यही बहुत बड़ी बात है। इस शॉप से जरूर हमें सपोर्ट मिलेगी। तुम फिक्र मत करो, सब जल्द ठीक हो जाएगा। अरे फारूक साहब, हम बर्बाद हो गए, कहीं के नहीं रहे, सब तबाह हो गया। हमारी सारी मेहनत जाया हो गई। दिन रात मेहनत करके ये माल तैयार किया था। मुझे क्या पता था कि कोई आएगा और इस सामान पे सीमेंट डाल के चला जाएगा। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। हम मीरा को क्या बताएंगे? वो जब ये सुनेगी तो उस बेचारी का क्या हाल होगा? सुने, हम मीरा को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। जितना माल बचा सकते हैं बचाते हैं, बाकी हम दोबारा बनाएंगे। जो भी आज हमारा नुकसान हुआ है उसे हम कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मीरा को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। उसे कहेंगे कि माल डिलीवर हो गया। ये सब मेरी वजह से हुआ है, गलती मेरी है। मुझे ध्यान रखना चाहिए था कि सामान बाहर रखा है, कुछ भी हो सकता है। देखिए सब खराब हो गया। अराइस, तुम मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? मीरा को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, बात सुने आप लोग। हम लोग मीरा को इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है।
ओके नाउ वी आर ऑल सेट। अब हम जाकर इमरान के लिए बहुत ही माइंड ब्लोइंग सा गिफ्ट खरीदेंगे। यार अभी तक खरीदा नहीं तुमने? अरे यार ले लिया है, बस दुकान पे जाकर उस गिफ्ट को कलेक्ट करना है। अच्छा तो तुमने लिया क्या है वैसे? तुम देखना। यकीन है मुझे तुमने कुछ ऐसा लिया होगा जिसको देखते ही मैं बेहोश हो जाऊंगी। यार अल्लाह ना करे, अब किसी और को बेहोश होता नहीं देख सकती हूँ मैं यार, इसीलिए ऐसी बातें मत करो प्लीज। चाहे खुशी ही क्यों ना हो, नो बेहोशी नो प्रॉब्लम्स। आई मेरी जान, हम सब कुछ भूलकर बहुत एंजॉय करेंगे। हर चीज पहले की तरह बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, देखना तुम। यस। और हाँ, ये हरगिज नहीं भूलना कि कल से हमने तुम्हारी शादी की तैयारियाँ फुल एनर्जी के साथ शुरू कर देनी है, चाहे कुछ भी हो जाए मीरा। बिल्कुल ऐसा ही करेंगे यार, सिर्फ अच्छी चीजों के बारे में सोचेंगे। मैं कितनी खुश हूँ यार। हमारी कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी, देखना। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है। ओह कितना अच्छा लग रहा है। I don't believe this. I don't believe this मुझे। Oh God. तुम देखना मेरी जान, बहुत जल्द तुम्हारी लाइफ भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ बोलो मेरी जान। हेलो बेबी, कैसी रही ओपनिंग? अभी तो रास्ते में हूँ, लैला के साथ जा रहा हूँ मैं, गाड़ी में है हम लोग। हाँ वाकई। अच्छा ठीक है। अच्छा वो मैं आज रात सोच रही हूँ कि एली के यहाँ ही रुक जाऊँ, तो क्या तुम आने वाले हो मेरे पास, या फिर आज रात अपनी अम्मी के पास ही रुकने वाले हो? मैं वापस आऊंगा जाहिर, रुकूंगा नहीं। हाँ अच्छी बात है। तुम्हें याद है तुम वो मूवी देखना चाह रहे थे लास्ट वीक जो लगी थी, उसके टिकट्स ले लिए मैंने, इसके बाद नहीं मिलेंगे। अच्छा होता तुम आज का प्लान ना करती, किसी और दिन का कर लेती। नहीं ना यार, कल बर्थडे है तुम्हारा और फिर कितने इवेंट्स हैं। तुम खुद को थका रही हो ना, मुझे परेशान कर रही हो। मुझे कोई एतराज नहीं है सबसे। आज का दिन हम साथ गुजारते हैं ना, कल सुबह साथ उठ के चलेंगे जहाँ भी जाना है हमें, सारे काम एक साथ कर लेंगे। बस आज का दिन साथ स्पेंड करते हैं ना। ठीक है, जैसा तुम चाहो मेरी जान। बिल्कुल, मैं बिल्कुल ऐसा ही चाहती हूँ। आई लव यू। और मेरी तरफ से सबको गुड लक कह देना, ठीक है ना? चलो ठीक है, ओके बाय बाय। काम हो गया। वाह भाई, जरा इमरान को पैर को तो देखो। वाह भाई वाह, क्या दिन थे वो भी। मुझे तो अपना सर दीवार से मार लेना चाहिए था कि मैंने इमरान जैसे लड़के को अपने हाथ से जाने दिया। लैला थैंक यू। ये लीजिए, एंजॉय कीजिए। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं हसन भाई? वेलकम, कैसी हो? बहुत मुबारक हो। शुक्रिया शुक्रिया, ये लो पकड़ो। थैंक यू। चलो आ जाओ तुम। आयशा, इन सबको अंदर ले कैसी जाओ। हो? मैं अंदर अम्मी के पास हूँ। थैंक यू। मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत मुबारक हो। ये लीजिए, एंजॉय करिए। शुक्रिया। कैसे हो तुम? अम्मी जान। मुबारक हो, आप तो पहले दिन ही मसरूफ हो गई हैं। हाँ? क्या करूं, माशाल्लाह लोग आते ही जा रहे हैं। कैसी है नवीन आंटी? बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। आप अकेली हैं, किराया नहीं है? वो अब हमारे साथ नहीं है। तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया है? और कल यहाँ आया और उसने उससे कुछ कहा, और उसके बाद ग्राय ने सीन क्रिएट किया और चला गया यहाँ से। यानी औरकन आया था यहाँ? भरोसा है उससे औरकन पे, इसीलिए वो यहाँ से चला गया। कोई बात नहीं, चलो हम बाहर जाके फ्रेश एयर लेते हैं। आ जाओ। औरकन जैसे यहाँ आया, ग्राय ने अंदर आने के लिए कहा और आराम से बातें कर रहा था वो उससे। उनके दरमियान चल क्या रहा है, बताओ मुझे। क्या वो एक दूसरे से मिलते रहते हैं? यार मुझे बिल्कुल भी नहीं पता इस बारे में, मगर जैसे ही औरकन यहाँ आया उसके तेवर ही बदल गए, चला गया मुझे छोड़ के। एक मिनट जी, कहिए फारूक साहब। इमरान मीरा तुम्हारे साथ है क्या? हम वहाँ पर हैं। नहीं, वो तो नहीं है।
मेरी बात गौर से सुनो, कुछ भी करो मीरा को फैक्ट्री मत आने देना। लेकिन क्यों, हुआ क्या है? हाँ, वो एक अजीब सी बात हो गई है। हमारे सारे तैयार माल पे कोई सीमेंट डाल के चला गया है। क्या? इस चीज को आप पहले देखिए। बिल्डिंग के पिलर्स यहाँ से उठाएंगे हम लोग ताकि फाउंडेशन मजबूत रहे। जी बिल्कुल ठीक है। क्या किया तुमने? हाँ, क्या हुआ? बताओ, क्या कर रहे हो? तुम्हारा मसला क्या है? क्या चाहते हो तुम मीरा से? घटिया इंसान ऐसी हरकतें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? ये तुम क्या कर रहे हो इमरान? छोड़ो मुझे, पुलिस को बुलाओ। तुम चाहते क्या हो आखिर? मसला क्या है तुम्हारा? मर्दों की तरह बात करो मुझसे। ये बताओ, तुम्हें मुझसे मसला है तो मुझसे उलझवा रहा है और मीरा को क्यों ला रहे हो तुम बीच में? मकसद क्या है तुम्हारा? बताओ। मैं उस लड़के को जानता भी नहीं हूँ। तुम्हारा मतलब क्या है? झूठ बोलकर टालो नहीं मुझे, इंसानों की तरह बात करो मुझसे। हटो, बहुत हो गया। मुझ पर जो इल्जाम लगा रहे हो पुलिस के सामने साबित करना। बस थोड़ी देर रुको, तुम्हें पता चल जाएगा। पुलिस आने वाली होगी। ये जहमत मैं पहले ही कर चुका हूँ, पुलिस आ चुकी है। तुम उन्हें बताना कि तुम्हें मसला क्या है। क्या मतलब? पुलिस आ गई ऑर्किन साहब। इस शख्स की रिपोर्ट की थी मैंने, बगैर लाइसेंस की गन है इसके पास। तुम वाकई पागल हो गए। आप देख सकते हैं ये गन यहाँ पे हिफाजत से रखी हुई है। ये गन रजिस्टर्ड है और मेरे बाबा की निशानी है। और लाइसेंस? हाँ। ये देखिए सर, इसका लाइसेंस है। ये बाबा की डेथ के बाद अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लिया था। आप लोग भी देख सकते हैं। लाइसेंस है या नहीं? तुम्हें गुंडे की तरह से लेकर क्यों फिरते रहते हो? बताओ मुझे, पूछे इससे। नहीं, मैंने तो यहां से हिलाया भी नहीं इसे। बिल्कुल नहीं ऑफिसर, ये झूठ कह रहा है। कल ही इसने मुझे गन दिखाई है, डराया है मुझे, धमकाया इस शख्स ने। बताओ झूठ कह रहा हूं मैं? क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं, ये शख्स झूठ बोल रहा है। मैं क्यों धमकाऊंगा इसे? अगर देखा जाए तो क्रिमिनल रिकॉर्ड तुम्हारा खराब है। मुझे डरना चाहिए तुमसे तो। ऑर्कन, इस बात को बीच में मत लाओ। क्यों सलीम साहब, आप इसके वकील हैं तो इस बात से डिनाई करेंगे? ऑफिसर साहब, रिपोर्ट तो मुझे करनी चाहिए इसकी। ये हमेशा मेरा पीछा करता है। जब से यहाँ आया है ये उलझता रहता है मुझसे। दिखाऊं जो लास्ट गेम तुमने मेरे साथ खेला है? मेरे पास सबूत है। हाँ दिखाओ दिखाओ, जो भी दिखाना है दिखाओ इन्हें। डरूंगा नहीं तुम्हारी साजिशों से मैं। इसने बिला वजह मेरी जिंदगी खतरे में डाली थी। ऑर्कन भाई एक मिनट रुक जाएं, आप दिखाने दे इसे। दिखाओ, जल्दी करो। क्या करोगे? मेरी रिपोर्ट करोगे ना इनसे? हाँ हाँ करो। बस बहुत हो गया इमरान, खामोश हो जाओ। अगर आप इस शख्स के खिलाफ रिपोर्ट करना चाहते हैं तो पुलिस स्टेशन चलना होगा। मैं माफी चाहता हूँ ऑफिसर। आप जो भी कहना चाहते हैं पुलिस स्टेशन चलकर कहिए। देखो, मैं तुम्हारी अटॉर्नी जनरल से रिपोर्ट कर सकता हूँ और तुम्हारी जमानत भी रुकवा सकता हूँ, मगर मीरा को अपसेट नहीं करना चाहता, इसलिए नहीं करूंगा। अरे भाड़ में जाओ तुम घटिया इंसान। बस ठीक है इमरान, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। मैं बहुत माजरत चाहता हूँ ऑफिसर कि आप लोगों का वक्त जाया किया मैंने, और इन लड़कों की तरफ से भी मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। हमें गलत फहमी हो गई थी। चलो चलो हम लोग जा रहे हैं। ठीक है चलो चलो। इसने फालतू में आपका टाइम बर्बाद किया, पागल है ये। आप जा सकते हैं। वैसे आपके आने का शुक्रिया सर। क्या तुम पागल हो गए इमरान? अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखो। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो शख्स मेरी आंखों में देखकर झूठ बोल रहा है। कैसे बर्दाश्त करूं मैं? नहीं होता मुझसे बर्दाश्त। अब आप खुद देखें, मुझसे बदला लेने के चक्कर में इसने जाके सारा माल बर्बाद कर दिया है। फारूक साहब ने फोन करके बताया है मुझे। तुम्हें क्या पता कि उसने किया है? हो सकता है कि वाकई एक हादसा हो। हर चीज के पीछे यही घटिया इंसान है, जानता हूं मैं, जो मेरे तरफ में गड्ढे खोदने की कोशिश कर रहा है। चाहता है कि मैं पागल हो जाऊं। लेकिन तुम थोड़ा सा होश से तो काम लो इमरान, बात को मत बढ़ाओ। मैं और कुछ ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत हो गया, बस करो। भाई आप मेरे यकीन क्यों नहीं करते हैं? हाँ, हर चीज के पीछे यही शख्स है, बता रहा हूं मैं आपको। बात यह नहीं कि मैं तुम पर यकीन कर रहा हूं कि नहीं। ऑर्कन अपनी जगह ठीक है,
अगर मैं उसूलों से देखूं तो इमरान एक बेकसूर शख्स के साथ खामा खामे उलझ रहा है। ऐसा मत कहे, मैंने खुद देखा था उसे। वो गन लेकर हॉस्पिटल में आया था। मेरी बात पे यकीन नहीं है तो और भी गवाह हैं। दिनेश ने देखा है, नूर साहब को बताया उसने। मेरी नूर से बात हुई थी। दिनेश ने नहीं कहा कि मैंने देखा है, उसका ख्याल था कि मैंने देखा है। उफ, ठीक है उनका ख्याल होगा, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे। मैंने गलत तो नहीं देखा होगा ना? मैं आपको बता रहा हूँ, वो शख्स हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। नहीं, बस करो। उस दिन भी तुमने यही कहा था। वो हादसा अभी तक तुम्हारा पीछा कर रहा है। यही वजह है कि वो तुम्हें धमकाता रहता है, हिम्मत बढ़ाते तुम उसकी। मैं नहीं चाहता हूं कि ये सब दोबारा हो, समझ गए तुम? ठीक है, समझ गए ना? ठीक है भाई, जैसा आप चाहें। ओके। आपको क्या लगता है हम वक्त पे दे पाएंगे सामान? पूरे हफ्ते का काम था, सुबह तक कैसे मुमकिन होगा? प्लीज ये मत कहें कि मुमकिन नहीं है। मगर इस क्वालिटी में बनाना कैसे मुमकिन है? अगर हम और वर्कर्स हायर कर लें तो? हमारे पास इतनी मशीनें भी तो नहीं हैं। ठीक है। जितने आपने नंबर दिए थे सब पे कॉल कर लिया, कोई फ्री नहीं है। अब क्या करें? तुमने मेरा नाम लिया था क्या? जी आप ही का नाम लिया था, पर किसी के पास भी मशीन फ्री नहीं है। क्या करेंगे अब हम लोग? कहीं बाहर भी अपना काम नहीं दे सकते, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा डिजाइन ही चोरी हो जाए। अब तो हम सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। कल सुबह तक कितना माल तैयार हो जाएगा ये बताएं। 10, वो भी अगर हम पूरी रात जागें तो। हमारे पास 110 सूट्स कम है। 30 बज गए थे खराब होने से। ये तो कम है, इस तरह तो काम नहीं चलेगा। कहाँ जा रही है? वॉशरूम। हेलो, आपने कहा था कोई बात हो तो कॉल करना। ऑर्डर के कपड़े खराब हो गए, ऑर्डर नहीं गया। मैं उससे यही उम्मीद कर रहा था। ठीक है, कोई और डेवलपमेंट हो तो इन्फॉर्म करना। क्या हुआ? मैं आपसे पहले ही कह चुका था जनाब कि इसको इतनी इन्वेस्टमेंट ना दें, ये डुबो देगा। देख लिया आपने? पैसे तो नहीं डूबने दूंगा मैं। कोई आइडिया है कि अब क्या होगा? मुझे नहीं पता। जितना हम कर सकते हैं वो हम करेंगे, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। तो क्या हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे? वाह भाई। चुप हो जाओ, हम इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं? मैं परेशान हूँ और क्या जवाब दूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमसे 1000 दफा कहा काम पर ध्यान दो, तुम मेरी सुनते कब हो? सारा वक्त फोन पे ध्यान था। अब मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिला। आपने इतने ऑर्डर्स क्यों ले लिए थे जब हम नहीं कर सकते थे? अब फंस गए। यार मैंने तो बैग में ही रखे थे। मिल नहीं रहे? यही तो रखे थे मैंने, अब पता नहीं कहाँ चले गए, मिल ही नहीं रहे मुझे। चलो नहीं मिल रहे तो दूसरे ले लेंगे। हाँ मिल गए। चलो आ जाओ। एक बात बताओ, मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? क्या ओपनिंग पर कुछ बुरा हो गया है? नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नहीं तो फिर क्या बात है, बताओ मुझे। कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे कुछ भी नहीं है, बस थक गया हूं मैं थोड़ा। चलो चलते हैं। किस तरफ था? आई थिंक इस तरफ है, लेकिन हमने पॉपकॉर्न नहीं लिए। मैं इंटरवल में ले लूंगा। या मेरा दिल चाह रहा है ना। तुम चलो, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है? ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। तुम अंदर जाओ। कुछ और चाहिए क्या तुम्हें? पानी भी। ओके, एक पानी की बोतल दीजिए, पॉपकॉर्न और जूस। चेरी चाहिए या ऑरेंज? जी ऑरेंज। कितने पैसे हुए? 30 रुपए हो गए सर। ओके। हाँ बोलो। क्या तुम सिनेमा में हो? हाँ हाँ भी वही हूँ। मैंने सोचा था अगर तुम सिनेमा में नहीं होते तो। ठीक है, बोल भी दो। नहीं, मैं तंग नहीं करना चाहता हूँ तुम्हें यार। बस कर दो, जैसे मैं जानता ही नहीं हूँ। हाँ क्या हुआ है? एली का पता नहीं चल रहा। उसका फोन बंद है, यानी वो मुझसे बात नहीं करना चाहती है। ओह अच्छा। यार मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें उसके इतना पीछे पड़ना चाहिए। एली को मत सोचो। चलो ठीक है, मैं तुमसे वापस आकर बात करता हूँ।
ठीक है, फिर तुम मूवी एंजॉय करो। ओके, बाय बाय। हो गया? जी सर। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मेरी जिंदगी बदल गई थी। जब तुमने मोहब्बत का इजहार किया था, जब मैं तुमसे मिली थी पहली बार। उसका मेरी जिंदगी में आने के बाद जो कुछ भी मेरा था वो मेरा नहीं रहा। मेरी फैमिली, मेरी जिंदगी, मेरी खुशियां। मुझे एक और बेटा मिल गया था। उस दिन हमारी जिंदगी में एक सुपर हीरो दाखिल हुआ। वाह, क्या हीरो है। लोगों को हिम्मत दिलाने वाला शख्स, अच्छों का दोस्त और बुरों का दुश्मन। मोहब्बत करने वालों का सपोर्टर और भटके हुओं को गाइड करने वाला। हमारा एक जबरदस्त दोस्त, एक बेहतरीन लिसनर, और सिर्फ यही टूटे दो दिलों को जोड़ सकता है। अरे रुक जाओ तुम जरा। मेरे भाई, कमर्शियल का टाइम हो गया है। मैं प्यार करता हूं तो सिर्फ एली से। और वो ट्रॉमे को खत्म करता है। ओबी वैन कनूबी का वाहिद कॉम्पिटिटर, भाइयों का भाई, जाने मन। और इसीलिए हम सब मिलकर उसे कहते हैं सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे इमरान। इमरान। सालगिरह मुबारक हो तुम्हें मेरी जान। तुम्हारे साथ लगता है जिंदगी नई हो गई है, खूबसूरत है। आई लव यू। Happy birthday, Imran! Happy birthday, We love you, Imran. Happy birthday, Imran! Woo! Bende zincirlere sığmayan o deli sevdalardan, kızgın çöllerde rastlanmayan büyülü rüyalardan, kolay kolay aşılmayan dolu dizgin duygulardan, yalanlardan, dolanlardan daha güçlü bir yürek var. Hadi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki